पर डिबेट हो सकती है, लेकिन सवाल ये बनता है कि इस फॉरम के अलावा हमारे पास क्या फॉरम है। देखिए, अभी मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी पूरी फैमिली के बैंक अकाउंट्स जो हैं वो बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी वजह के बंद कर दिए गए। मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मैंने और क्या करना है? मैंने यही करना है कि मैंने भाई अपने मुल्क की अदालतों में आना है, मैंने यहाँ पर इंसाफ मांगना है। और जो भी कानूनी तकाजे हैं हम तो उनको पहले भी पूरा करते हैं, और आज तक हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि मुल्क के खिलाफ हो। क्योंकि आपकी वफादारी जो है, मैं तीन चीज़ों पे देखें यकीन रखता हूँ: लॉयल्टी टू द कंट्री, लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉयल्टी टू द पीपल। मुल्क से वफादारी, आइन से वफादारी और मुल्क के अवाम से वफादारी, ये तीन काम जो हैं ये मेरी ज़िंदगी का एक मकसद रहा है। तो इसी तरह से जैसे हमारे यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो बंद करने का एक ऑर्डर आया, फिर वो हम सेशन कोर्ट गए, अफजल मजोका साहब की अदालत से, वहाँ से हमें इंटरिम रिलीफ मिला, अभी वो केस भी चल रहा है। फिर यहाँ पर अभी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, और मेरी पूरी फैमिली के, मेरी वालदा के, मेरी हमशीरा के, मेरे भाई के, मेरी बीवी के, सब के जो बैंक अकाउंट्स हैं बशमूल मेरे, वो बंद कर दिए गए हैं। और ये टैक्टिक्स तो हो सकते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसके, उसे कर्टेल करने के लिए, बट आई डोंट थिंक कि ये काम आएंगे, और इस तरह से होना भी नहीं चाहिए। ये हमारा मुल्क है, हमने यहीं पे रहना है, मैंने यहाँ से कहीं जाना नहीं है, मेरा जीना मरना इधर है, मेरा कारोबार इधर है, मेरा मुआश इधर है। मैं ना अपना मुआश किसी और मुल्क में लेके जाऊँगा, ना मैं अपना जो कारोबार ज़िंदगी है वो किसी और मुल्क में ले जाऊँगा, और ना ही मेरा ज़मीर मानता है कि मैं किसी और मुल्क में चला जाऊँगा और वहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करूँ और उस मुल्क का फ़ायदा हो मेरी वजह से। फिर मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है? तो आई थिंक कि ये एक ऐसी चीज़ है कि आज नोटिस हुआ है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। देखिए, वही बात है कि बाहर जब आप वेस्ट में जाते हैं ना, तो वहाँ पे कहते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट, तो उन्हें एतमाद होता है। तो मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि देखें, पॉलिटिकल चीज़ें अलग, जो मुल्क में चल रहा है 26वीं आईनी तरमीम व्हाट्सोएवर, बट जो इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर जो ट्रस्ट है लोगों का, वो बरकरार रहना चाहिए। कि अगर मैं अदालत से निकल रहा हूँ, मेरे हाथ में हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो मैं कॉन्फिडेंट होना चाहिए, मेरे अंदर एतमाद होना चाहिए कि इस पर अमल दरामद भी होगा और इंसाफ होगा। तो कानून मौजूद है हमारे मुल्क में, आइन मौजूद है इंशाल्लाह। सर ये बताएं, तो कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग होगी और आप अपने हवाले से बता थे यूट्यूब चैनल जो बंद किए हुए थे और जी जी। फ्रीडम एक्सप्रेशन के खिलाफ जिस तरीके से गवर्नमेंट कर रही है, इंतकामी करवाने को निशाना साथ में भी बनाया जा रहा है। ये बता दें, 5 अगस्त को तहरीक का ऐलान कर रखा है बानी पीटीए इमरान साहब ने, तो क्या लगता है कि तहरीक आपको बतौर तजज़ियाकार नजर आ रही है कि चलती है? क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ और नैरेटिव तो ये है कि 5 अगस्त को ख़ुसूसी स्टेटस खत्म हुआ था कश्मीर का, तो वो मोदी साहब को खुश करने के लिए इमरान खान साहब की पार्टी से नहीं, ऐसे तो नहीं है, वो स्टेटस खत्म हुआ था तो गिरफ्तारी की वो एक्चुअली दूसरी एनिवर्सरी है इमरान खान की। लेकिन देखें, हमें तो एक रियलिस्टिक जो तज्जिया है वो करना चाहिए, और ख्वाहिश को खबर तो हम बना के पेश नहीं कर सकते। पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप, आपको लगता है या किसी देखने वाले को लगता है कि वो कोई एहतजाजी तहरीक जो है वो चला सकते हैं? भाई, 5 अगस्त की तारीख थी नुक्ताए उरूज के लिए, नुक्ताए आगाज नहीं कहा गया था। तो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप ना ही ये करेगी, ना ही वो ये करना चाहती है, ना ही वो ये कर सकती है। ये तीनों चीजें उनके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। खान साहब ने ना इनको ये नहीं कहा था कि आप जलसों के लिए दरख्वास्त दें? अब सुनने में आ रहा है कि अभी यहाँ की जो लोकल लीडरशिप यहाँ भी दरख्वास्त देने आ रही है, इस्लामाबाद में हमें अपने इफ्तार की जलसे की इजाज़त, लाहौर में तो दे दी गई है। इमरान खान साहब ने तो जलसों का इनको कहा ही नहीं था, तो ये अगेंस्ट क्यों जाते हैं कि जो इनके बानी कहते हैं कि सिर्फ जगह जगह नुक्ता अरूज होना चाहिए, तरीक का पता चलना चाहिए, मुल्क भर में तरीक होनी चाहिए। मेरे क्वेश्चन पे इमरान खान साहब ने लास्ट टाइम ये कहा था कि मैं खुद जेल से लीड करूँगा और ये पूरे मुल्क में होगी, किसी एक जगह पर नहीं होगी। ये जलसों का इनको प्लान किधर से आ गया? जलसों का तो कोई जिक्र ही नहीं था। भाई, जलसों का जिक्र नहीं था तो वो एक डिनर का भी जिक्र नहीं था कहीं पे, जो मिर्जा अफरीदी साहब को सेनेटर बनवाने के लिए किया गया। तो बेचारे एमपीएस को भी नहीं पता था कि उन्हें किधर लेके जा रहे हैं, उन्हें तो इनकलाब के लिए लेके जा रहे थे। रास्ते तक परसेप्शन ये बना, नो वन न्यू कि व्हाट इज हैपनिंग। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट तो सेकेंडरी है, मुक़तदरा तो सेकेंडरी है कि वो कुछ करें। वो तो तब करेंगे, वो तो रिएक्शन देंगे ना, एक्शन तो पहले हो, एक्शन होता हुआ नजर आए। और वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक यहाँ पे। देखिए, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे मैं उन तजियाकारों की तरह नहीं हूँ जो आपको अभी फिर डेट दे दें कि जी 14 अगस्त मैं आपको दे दूँ इधर बैठे बैठे कि 14 अगस्त को बड़ी खबर आ रही है, ईद दे दूँ मैं आपको, फलानी डेट दे दूँ। ऐसे होता नहीं है, ऐसे चलता नहीं है कि जी रबीउल अव्वल में ये हो जाएगा, फलाना ये हो जाएगा। ये सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली चीज़ें हैं। आप रियलिस्टिक अप्रोच ये देखें, इमरान खान हो या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो होता है ना, लोग कहते हैं उससे आगे निकल के, मैं कहता हूँ उससे भी लाखों मील दूर निकल चुके हैं। और दोनों साइड से आई डोंट सी अ पॉइंट एंड आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ हो रहा है कि आप कहें कि कोई मफामत हो सकती है या कुछ हो सकती है। अच्छा, फिर दूसरा ऑप्शन आप कहेंगे कि मफामत नहीं हो रही तो मजामत है।
वजामत किसने करनी है? इमरान खान के बेटों का अमेरिका में एक्टिव होना इस जानिब एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि पीटीआई की मौजूदा बाहर दस्तयाब लीडरशिप डिसफंक्शनल हो चुकी है। वो डिसफंक्शनल हो चुके हैं। देयर इज नो पीटीआई राइट नाउ ऑपरेशनल वाइज। ऑपरेशनल अगर हम टर्म में बात करें ना, तो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप जो है, आई थिंक के वो इस तरह से नहीं करेंगे। और कारकुन जो है वो फिर लीड उन्हें तो किसी ने करना है, कोई कॉल तो देनी है, तो वो तो सेकेंडरी चीज़ है। हम देखें कि कितनी सपोर्ट बेस है। गवर्नमेंट कहती है ख़त्म हो गई है, पीटीआई कहती है हम सबसे पॉपुलर हैं। एज अ जर्नलिस्ट और एज ए तज्जियाकार हमने तो जब होगा तब देखना है ना, हमने तो फील्ड पे देख के बताना है कि भाई कितना फुट काउंट है, हेड काउंट कितना है। तो ये चीज़ें आई थिंक कि मुझे वैसे ऑनेस्टली कोई सियासी माहौल गर्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं गोगलुआ तो मिट्टी लाना, तो वो वाला काम ज़रूर हो रहा है। वो बस कार्रवाई ज़रूर डलेगी। बयानात आपको बहुत शदीद मिलेंगे, ऐसे बयानात के एक दफ़ा सुन के बंदा हिल जाए, लेकिन एक्शनेबल कोई इस तरह का इकदाम उनकी तरफ से या सब्सटैंशियल या फिर इम्पैक्टफुल एक्शन जो है वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ लास्ट रहा। में ये बता दें कि हम खुद सोशल मीडिया को देखते रहते हैं, उसमें पीटीआई के वर्कर ही आवाज़ उठा रहे हैं कि जो सेनेट में जिस तरह इन्होंने मुकामत के साथ सब कुछ किया, नून लीग के साथ मिलकर और जेयूआई के साथ मिलकर सीटों का बंदर बांट हुई, तो क्या वफाक में बैठने में इनको क्या अर्ज है? तो उधर उधर मुकमका हो सकते, तो यहाँ क्या मसला है इनको सेनेट में अगर पीटीआई मिल जाती है के साथ? उनका क्या देखें जी, वही बात है ना कि अपने आज़ाद उम्मीदवार जो हैं पीटीआई के, उनके हवाले से इन्होंने ये बात कही कि हम उनके साथ उनके खिलाफ पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और जेयूआई के साथ मिलकर लड़ेंगे। और फिर जब आपने वोट्स देखे तो इजाफी वोट्स कुछ थे, ठीक है, आपको याद होगा कुछ इजाफी वोट्स 18 जो थे वो पीटीआई ने अपने दूसरे कैंडिडेट्स को दिए, और 17 वोट्स पे भी कुछ अपोजिशन के बंदे बने, यानी एक सीट की कुर्बानी जो है वो भी दी गई। तो वही बात है कि इसमें अभी इमरान खान से गालिबन मुलाकातें भी नहीं हो पा रही कि उनका इसके ऊपर जो वर्जन है, एग्जैक्ट वर्जन वो आ सके। बल्कि आप तो कवर भी करते हैं, बाहर भी जाते हैं, उनकी हमशीरा के साथ भी होते हैं, आपको पता है कि इमरान खान का अंदर से मौक़िफ़ बाहर आना वो भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, देखिए अदालत में जो दलाइल दिए जाएंगे जज उसकी बुनियाद पे फैसला करेगा ना। जज बाहर की रियलिटी पे तो नहीं फैसला करेगा कि उसे इल्हाम हो जाना है। तो आप जो अदालत में बताएंगे उसी तरीके से जो इमरान खान तक इंफॉर्मेशन आ रही है, जो पहुंच रही है वो भी मुतनाज़ा है, जो अंदर से बाहर आ रही है वो भी मुतनाज़ा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपकी बात गुफ्तगू हुई, थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हो रही थी, क्या इन पे भी केसेस बनाए जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे वालिदैन सबके अकाउंट जो है वो मोन्यूमेंट कर दिए गए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये मामला कहाँ जा रहे हैं और क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए शौकत साहब, आपके सामने मखदूम शहाबुद्दीन साहब अभी यहाँ हाई कोर्ट में पहुँचे, और जिस तरह उनके बैंक अकाउंट, उनकी बीवी के, उनके बच्चों के, उनकी फैमिलीज़ के जिस तरह से मुंजमद किए गए और जिस तरह से बंद किए गए, ये एक बड़ा मैं समझता हूँ कि सियासियों के साथ तो इंतकामी कार्रवाई का हमें पता था, लेकिन अब सहाफ़ियों के साथ जिस तरीके से हो गया और ऐसे मुहब्बतन सहाफ़ियों के साथ जिस तरह आप इंतकामी कार्रवाई शुरू करें, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। ये इंतहाई घटिया इक़दाम है हुकूमत पाकिस्तान का कि आप कभी उनके यूट्यूब चैनल्स को बंद करते, सिर्फ इख्तिलाफ़ राय की बुनियाद पर आप किसी को यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दें, या किसी के असासों को या उनकी रकम को बंद कर दें, उनकी बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर दें, ये बड़ा घटिया और कानूनी साजिश है। ये सहाफ़ी बरदरी इसकी शदीद मजम्मत करती है, ख़ासतौर फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल PFUG की तरफ से मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ, और मखदूम शहाबुद्दीन के साथ हम इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े हैं, और इंशाल्लाह जहाँ तक भी हो सके हम उनके लिए आवाज़ उठाएँगे। इस तरह के इक़दामात से आप सहाफ़ियों की आवाज़ को नहीं रोक सकते। सहाफ़ी कल भी ज़िंदा थे और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। ये हुकूमतें आनी जाने की चीज़ है। अब माज़ी की हुकूमतों ने भी इस तरह के इक़दामात किए, लेकिन जो इसने अमराना निज़ाम, मौजूदा अमराना निज़ाम है, इसने तो हद ही क्रॉस कर दी, एक लिमिट होती है वो भी क्रॉस कर दी है कि अब कोई एतमाद इन लोगों पर नहीं रहा। कि जो दिल में आता है, जिसको उठाना चाहते हैं, जिसको के ख़िलाफ़ कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना चाहते हैं, सहाफ़ियों के साथ भी जो कुछ कर रहे हैं, ये बहुत गलत है और इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं।